गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे वैदिक साहित्य पर। तो हम लोगों ने जाना कि वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रकाश स्तंभ हैं, या सबसे प्राचीन जो साहित्य है जिससे हमें हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है वो वैदिक साहित्य ही है। ठीक है। और फिर हम लोगों ने जाना कि वैदिक जो साहित्य है उसकी भाषा संस्कृत है, और हम लोगों ने ये जाना कि वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था। संहिताओं का युग, जिसमें संहिताएं वेद लिखे गए। ठीक है। फिर जो दूसरा भाग था जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और जो तीसरा भाग था जिसमें उपनिषद, आरण्यक, सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है। तो हम लोग क्या है स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने संहिताओं के बारे में, वेदों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेद कितने हैं हमारे संख्या में 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस दौरान हम लोगों ने वैदिक साहित्य का वह भाग जिससे हमें हमारे प्राचीन इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद ही है। तो हम लोगों ने ऋग्वेद की विशालता, उसके मंत्रों और उसमें क्या है इसके बारे में जानकारी ली थी। अब हम आगे की जो 3 वेद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। ठीक है। तो यजुर्वेद संहिता या यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। देखिए यजुर्वेद क्या है। देखिए यजुर्वेद में क्या है कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का हमें वर्णन मिलता है कि जो वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे, ठीक है, तो ये जो यज्ञ होते थे इसका क्या विधान था, क्या नियम थे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। और इसी यजुर्वेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का भी पता चलता है। ये यज्ञ के मंत्रों से, यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं वो इसी यजुर्वेद में ही संग्रहित हैं। ठीक है। और इसको जो ये मंत्र हैं इनको जो पुरोहित गाता था उसे अधर्व्यू कहा जाता था, उधर्व्यू कहा जाता था। ठीक है। अधर्व्यू कह लिए, उधर्व्यू कह लीजिए। यज्ञ के अवसर पर इन मंत्रों को जो गाता था उस पुरोहित मतलब ब्राह्मण मतलब पंडित, उसको अधर्व्यू कहा जाता था। ठीक है। और ये जो यजुर्वेद है इसमें 40 अध्याय लेसन है, पाठ है। कितने अध्याय है? 40 अध्याय है, और इसमें 1975 मंत्र मिलते हैं। ठीक है। और ये जो यजुर्वेद है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ध्यान रखना कि कौन सा वेद है जिसके 2 भाग हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 इसके भाग हैं। ठीक है। तो देखिए, जो इसमें शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा है, मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है। जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्र तो लिखे हुए हैं और मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है। ठीक है। और ये जो व्याख्या है ये पद में व्याख्या है। जो मंत्र है वो जो ये व्याख्या है ये गद्य में व्याख्या है। मंत्र क्या है? पद में पद्यांश लिखा हुआ है, और जो व्याख्या है वो गद्यांश में लिखी गई है, गद्य में व्याख्या है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में जाना, और इसी के साथ ही हमारा यजुर्वेद खत्म होता है। इसके बाद हम अगले वेद पे आते हैं, सामवेद। ठीक है। सामवेद के बारे में देखते हैं, सामवेद संहिता या सामवेद। ठीक है। तो देखिए, सामवेद भारतीय संगीत का जो जनक है, ठीक है, वो यही सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। और सामवेद संहिता में हमें
1549 मंत्र मिलते हैं। ठीक है, और ये जो 1549 मंत्र मिलते हैं, इनमें से केवल 75 मंत्र ही क्या है, नए हैं, और बाकी जो मंत्र है वो सारे ऋग्वेद वाले ही मंत्र हैं। ठीक है, तो सामवेद के जो मंत्र है, इनको जो पुरोहित गाता था या जो व्यक्ति गाता था, इन मंत्रों का उच्चारण संगीत के द्वारा ये गाए जाते थे। जैसे एक तो मंत्र हो गया, हम सिंपल संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं, एक लय में स्वर के साथ पढ़ते हैं, वो यही सामवेद के मंत्र हैं। मतलब भारतीय संगीत की जो शुरुआत है वो सामवेद से ही मानी जाती है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ठीक है, और इन मंत्रों को जो व्यक्ति गाता था या जो पुरोहित या ब्राह्मण गाता था, उसे क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। उद्बोधन करने वाला, उद्घोष करने वाला या गाने वाला उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, और इसमें जो मंत्र उद्गाता गाता था स्वर में, इसमें क्या है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां हैं। स्वर में, स्वर के साथ, संगीत के साथ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां इस सामवेद में मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सामवेद के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद क्या है, देखो इसमें वेदों से ये जो देखिए अथर्ववेद है, इस वेद में यज्ञों से संबंधित बहुत कम मंत्र मिलते हैं। ठीक है, यज्ञ के मंत्र नहीं है। देखिए इसमें क्या है, आयुर्वेद संबंधी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें आयुर्वेदिक विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। आयुर्वेद आप सब लोगों को पता है कि प्राचीन काल में एलोपैथिक तो होता नहीं था, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली प्रचलन में थी। तो ये आयुर्वेद की जो जानकारी है प्राचीन काल की, ये हमें इसी अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है, 731 सूक्त है और इसमें लगभग 2000 मंत्र हैं। ठीक है, और देखिए ये एक ऐसा वेद है जिससे हमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा आदि के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वैदिक साहित्य के लोग जादू, टोना, तंत्र, मंत्र आदि के बारे में जानते थे। और ये जो है अपने अथर्ववेद है, इससे हमें ये विभिन्न औषधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। औषधियों के बारे में, जैसे ज्वर है, ठीक है, और किसी को अगर किसी पे विष का प्रभाव आ गया है तो उसको कैसे दूर किया जाए, पीलिया रोग संबंधी जानकारी मिलती है, किस पीलिया रोग को दूर कैसे किया जाए, ठीक है, आदि रोगों के बारे में हमें इस अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैदिक साहित्य के पहले भाग को कंप्लीट किया। अब हम दूसरा भाग देखते हैं, संहिताओं को पढ़ लिया। अब हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करते हैं या ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ब्राह्मण साहित्य में ये जो वैदिक जो वेद हैं, हमारे वैदिक संहिता हैं, इन्हीं के मंत्रों की गद्यमय व्याख्या मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कि जो वेद थे संस्कृत में थे और ये क्या थे, कठिन थे, है ना। तो इन संहिताओं को, संहिता मतलब वेदों का सम्मिलित रूप, जब चारों वेद इकट्ठे हो गए तो उसे संहिता कहा गया। ठीक है, जब इन संहिताओं में जो मंत्र है उनको सरल करके गद्य में इनकी व्याख्या लिखी गई, ठीक है, उसे क्या कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ किसने लिखे थे, ब्राह्मणों ने लिखे थे। ठीक है, और प्रत्येक वेद का हमें एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, किसी के 2 भी मिलते हैं, और लेकिन एक तो हर वेद का हमें मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, ऐत्रेय व कौशातिकी। ठीक है, ऐत्रेय व कौशातिकी। और देखिए ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इनसे हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। हाँ, यजुर्वेद को दो भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, तो देखिए कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय, और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए ऋग्वेद के पश्चात भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण साहित्य शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ही है। ठीक है, आगे हम कल जो है सामवेद और अथर्ववेद इनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।